आपकी कमाई कितनी भी हो, अगर आप ये 5 चीजें बार बार खरीद रहे हैं तो पैसा बचाना और संपत्ति बनाना मुश्किल हो सकता है। और पांचवी चीज, लोग उसे अक्सर सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीदते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमीर बनना सिर्फ ज्यादा कमाने का खेल नहीं है, ये सही जगह पर पैसा खर्च करने का भी खेल है। क्योंकि कुछ लोग 30,000 रुपये कमाकर भी कुछ बचा नहीं पाते, और कुछ लोग 50,000 रुपये कमाकर भी धीरे धीरे अपनी संपत्ति बना लेते हैं। फर्क सिर्फ कमाई का नहीं होता, फर्क उनके खर्च करने के फैसलों का भी होता है। तो चलिए जानते हैं वो 5 चीजें। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड का अनपेड बैलेंस। क्रेडिट कार्ड खुद प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप बिल को टाइम पर क्लियर नहीं करते, क्योंकि फिर इंटरेस्ट आपके खर्च को और एक्सपेंसिव बना सकता है। आप एक चीज खरीदते हो, लेकिन पेमेंट डिले करने की वजह से उसकी एक्चुअल कॉस्ट बढ़ जाती है। एक माइंडसेट कहता है अभी ले लो, पेमेंट बाद में देख लेंगे। लेकिन स्मार्ट माइंडसेट कहता है अगर मैं इसे कंफर्टेबली अफोर्ड नहीं कर सकता तो शायद मुझे अभी इसे खरीदना ही नहीं चाहिए। नंबर 2, लॉटरी और क्विक मनी स्कीम्स। 1,000 रुपये लगाओ, 10,000 रुपये कमाओ, 3 दिन में पैसा डबल। ऐसे प्रोमिसेस सुनते ही अलर्ट हो जाओ, क्योंकि फाइनेंशियली स्मार्ट लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि कितना कमा सकते हैं, वो ये भी देखते हैं कि कितना लूज हो सकता है। यही डिफरेंस है ब्लाइंड रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में। इसका मतलब ये नहीं अमीर लोग रिस्क नहीं लेते। अमीर लोग रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। नंबर 3, हर साल नया फोन। अगर आपका फोन परफेक्टली काम कर रहा है तो सिर्फ इसलिए नया फोन लेना कि मार्केट में लेटेस्ट मॉडल आ गया है। आपके बैंक अकाउंट के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। नया फोन कुछ टाइम के लिए एक्साइटमेंट देगा, लेकिन अगर आप हर साल अपग्रेड करते हो तो वही पैसा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में नहीं जा पाता। फाइनेंशियली स्मार्ट माइंडसेट सिंपल है, अपग्रेड तब करो जब जरूरत हो, सिर्फ ट्रेंड के लिए नहीं। नंबर 4, अननेसेसरी एक्सटेंडेड वारंटी। सर सिर्फ 500 रुपये एक्स्ट्रा और 2 साल की वारंटी। सुनने में टेम्पटिंग लगता है, लेकिन हर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली यूजफुल नहीं होती। प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, रिपेयर का रिस्क कितना है, वारंटी में एक्चुअली कवर क्या हो रहा है, यह सब समझना जरूरी है। मतलब सिंपल है, हर जस्ट इन केस एक्सपेंस को ऑटोमेटिकली यस मत बोलो, और इमरजेंसी के लिए अपनी सेविंग्स रखना भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, सिर्फ शो ऑफ के लिए एक्सपेंसिव व्हीकल। ये वाली चीज सबसे इंटरेस्टिंग है। नई कार या बाइक खरीदना गलत नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब आप व्हीकल अपनी जरूरत के लिए नहीं, अपनी इमेज के लिए खरीदते हो। किसी को इंप्रेस करने के लिए लोन लेना, सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए बजट से बाहर जाना, ये वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प नहीं करता। व्हीकल खरीदते वक्त सिर्फ ये मत देखो लोग क्या कहेंगे, इसका टोटल कॉस्ट मेरे बजट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि फाइनेंशियली स्मार्ट होना मतलब कंजूस होना नहीं है। आप लग्जरी खरीद सकते हो, आप एक्सपेंसिव फोन ले सकते हो, आप एक्सपेंसिव कार भी ले सकते हो, बस डिसीजन इमोशन से नहीं फाइनेंशियल कैपेसिटी से होना चाहिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, अगली बार कुछ एक्सपेंसिव खरीदने से पहले खुद से एक क्वेश्चन पूछना, ये चीज मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करेगी या सिर्फ मेरी इमेज? अगर आंसर सिर्फ इमेज है तो एक बार रुक जाओ। जेन्युइन नीड है और आपके बजट में है तो डिसीजन आपका है। तो एक बार क्विकली रिकैप। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड का अनपेड बैलेंस। नंबर 2, लॉटरी और क्विक मनी स्कीम्स। नंबर 3, सिर्फ ट्रेंड के लिए नया गैजेट। नंबर 4, अननेसेसरी एक्सटेंडेड वारंटी। नंबर 5, सिर्फ शो ऑफ के लिए एक्सपेंसिव व्हीकल। अब कमेंट में सिर्फ 1 से 5 में से नंबर लिखो, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी। नो जजमेंट, सिर्फ अवेयरनेस। और अगर आप मनी, माइंडसेट और वेल्थ बिल्डिंग के प्रैक्टिकल लेसन्स सिंपल लैंग्वेज में सीखना चाहते हो तो ग्रोथ विद देव को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे अमीर लोग अपने पैसे को कहां लगाते। मिलते हैं अगली वीडियो में।